हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो जैसे कि हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने ये सीखा था कि आपको ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है। एंड उसकी पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि डीमैट अकाउंट ये सब क्या रहता है। तो जो आज की वीडियो का डिस्कशन रहेगा बेसिकली वो ये रहेगा कि हमने टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करना है। एंड टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक के बारे में हम जानेंगे आज, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली अगर मैं कैंडल स्टिक की बात करूं तो कैंडल स्टिक कुछ आपने इस तरह देखी होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका जो चार्ट है वो लाइन में है तो उसको आपको कैंडल स्टिक में चेंज करना जरूरी रहेगा, क्योंकि ऐसे में आप डिस्टिंक्शन बना ही नहीं पाओगे कि कौन चीज कहाँ पे, कौन स्विंग लो है, कहाँ पे हम स्टॉप लॉस प्लेस करें, वो सब, ठीक है। तो बेसिकली हम वो नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमें कैंडल पे शिफ्ट करना जरूरी था, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे कि कैंडल स्टिक एक होती क्या, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आप ये देख पा रहे हो पिक्चर, तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो एक कैंडल स्टिक होती है कुछ उसकी इस तरह की शेप होती है, ठीक है। उसकी कुछ इस तरह की शेप होती है, जिसमें अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। और ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे से निकले हुए दोनों साइड से, इनको हम कहते हैं विक्स, ठीक है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, विक्स, या फिर हम कह लेते हैं इनको टेल्स, ठीक है। हम इनको विक्स या टेल कह सकते हैं। तो बेसिकली क्या रहता है, एक कैंडल में क्या होता है कि उसका एक कैंडल में चार चीजें होती हैं सिंपली: ओपन, क्लोज, हाई और लो, ठीक है। एक कैंडल है, कोई भी कैंडल है, उसमें ये चार चीजें होना ही होना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो इस कैंडल में क्या क्या है, हमारे पास ओपन है, ठीक है, उसका क्लोज है, देन हाई कितने का लगा है वो है, एंड फाइनली लो है, ठीक है। अगर मान के चलो कि प्राइस का जो ओपन है, मान के चलो कि प्राइस 100 पे ओपन हो रहा है हमारे पास, एंड वो 120 का क्लोज देता है, उसने हाई कुछ 130 का लगाया है, एंड वो लो जाता है 90 तक का, ठीक है, उसका लो 90 का है। अगर इसी सेम चीज को मैं अगर लाइन में दिखाऊं आपको कि कैसे होता है, कि कैसे एक कैंडल बनती है, अगर आप लाइन चार्ट का यूज करते हो, तो यहाँ पे वो हमारा ओपन, ठीक है, ओपन होने के बाद प्राइस गया यहाँ पे 90 तक, देन उसने हाई लगाया 130 का, फाइनली क्लोज करता है वो 120 पे। तो ये चार चीजें रहती हैं: ओपन, लो, हाई, और यहाँ पे फाइनली आ जाता है क्लोज। ये चार चीजें रहती हैं एक कैंडल में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि प्राइस पहले 100 पे ओपन हुआ और 120 पे उसने क्लोज दी, जो 20 पॉइंट डिफरेंस है वो अप हुआ क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन बनेगी एक तरह से। हाँ, वो आप जो है कि बेसिकली एक जो कैंडल का कलर वो चेंज कर सकते हो बेसिकली, पर जैसे कि ग्रीन बनेगी यहाँ पे कैंडल एज यूजुअल। और अगर हम बात करें कि दूसरी कैंडल की, कि जिसका ओपन ऊपर है, ठीक है, उसका क्लोज यहाँ पे है, उसका लो यहाँ पे और हाई यहाँ पे। अब मान के चलो ओपन होता है प्राइस कुछ 200 पे, एंड जो क्लोज देता है प्राइस वो मान के चलो वो क्लोज देता है 180 पे, लो लगाता है मार्केट 160 का, एंड हाई लगाता है मार्केट 210 का। अगर सेम चीज को मैं लाइन में डिपिक्ट करूंगी कैसा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, आपके पास ओपन हुआ यहाँ कहीं, ठीक है, ओपन होने के बाद जो प्राइस ने पहला काम किया, उसने हाई लगाया कुछ 210 का, देन उसने लो लगाया 160 का, एंड देन फाइनली वो क्लोज करता है 180 पे। अब जाहिर सी बात है कि मार्केट ओपन हुआ 200 पे और वो 180 पे क्लोज दे रहा है, तो 20 पॉइंट जो डिफरेंस है वो डाउन मार्केट हुआ, मतलब डाउन मार्केट बेसिकली क्लोज किया। तो यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी एक तरह से, ठीक है, अगर आप कलर लेते हो। तो जब हमारे पास बनती है ग्रीन कैंडल तो हम उसको कहते हैं बुलिश कैंडल, और जब बनती है रेड कैंडल, ठीक है, अगर जब बनती है हमारे पास रेड कैंडल, तब उसको हम कहते हैं बेरिश कैंडल। बेरिश और बुलिश, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि बुलिश हो गया आज मार्केट, ये हो गए, तो वहां पे बेसिकली क्या हुआ होता है कि पिछले दिन से बेसिकली अगर पिछले दिन का क्लोज कुछ यहाँ पे है तो मार्केट ऊपर जाके ऊपर क्लोज करती है, ठीक है, तो वो बुलिश है। और अगर सिमिलरली नीचे क्लोज कर रही है तो वो बेरिश सिनेरियो रहेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैंडल में क्या रहता है, उसका ओपन, क्लोज, हाई और लो, और उसकी बॉडी विक्स होती है हमारे पास, ठीक है। तो यही रहता है कैंडल में कुछ, और ऐसी साइकोलॉजी होती है बेसिकली एक कैंडल के पीछे। तो जैसे कि हमारे पास अलग अलग कैंडल्स होती हैं, जैसे अगर मैं इसको इसी सेम सिनेरियो को हम चार्ट में दिखाना चाहे तो चार्ट में कुछ इस तरह दिखेगा कि अगर मान के चलो ये 2 बजे वाली कैंडल अगर हम देख रहे हैं, तो इसका ओपन क्लोज जो है आपको वो सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा उसका ओपन क्लोज जितना भी, अगर हम इस वाली कैंडल पे कर्सर लाएंगे तो ये आपको सब कुछ बता देगा कि उस कैंडल का ओपन कितना है, हाई कितना है, लो कितना है और क्लोज कितना है, वो सब कुछ आपको बता देगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहता है, भी अलग अलग कैंडल्स होती है हमारे पास। जैसे कि अगर ये वाला जो अगर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, तो ये इस पिक्चर को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, इससे भी ज्यादा होती है वैसे तो। वो सिर्फ ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी कैंडल आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक जो है वो यही रहता है कि ये चार कैंडल्स का ही होता है इसमें, ठीक है। जो चार कैंडल्स है वही मार्केट को डिराइव करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब चार कैंडल्स कौन कौन सी हैं, पहली कैंडल को देखते हैं, ठीक है।
अगर मैं बात करूं पहली कैंडल की, तो पहली कैंडल होती है बेसिकली ओपन, जिस कैंडल का ओपन है, क्लोज है, ना उसका हाई है ना उसका लो है, तो ऐसे में कैंडल को हम कहते हैं मारुबुजु, अगर आपको नाम से कहना हुआ। और ये मोस्ट बुलिश कैंडल मानी जाती है, ठीक है, मोस्ट बुलिश कैंडल मानी जाती है, क्योंकि ओपन बेसिकली हाई और लो तो है ही नहीं है उसका, ठीक है। और अगर मैं सेकंड कैंडल की बात करूं, तो सेकंड कैंडल कुछ इस तरह बनती है, ठीक है, सेकंड कैंडल बनती है कुछ इस तरह, और इसको हमने कहा है हैमर कैंडल। अब इसको भी बुलिश कहा गया, अब समझो इसको बुलिश क्यों कहा गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान के चलो प्राइस कुछ, अगर मैं लाइन में देखता हूं पहले, कि अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और प्राइस लो जाता है बहुत नीचे तक, ठीक है, बहुत नीचे तक ऊपर नीचे जाता है, और वो क्लोज कर जाता है फिर भी ऊपर, तो ऐसे में हुआ क्या है हमारे पास कि उसने हाई तो नहीं लगाया, बट उसका लो है और क्लोज है और ओपन है हमारे पास, ठीक है। तो मान के चलो ये आ गया आपका ओपन क्लोज, और जो उसने इतनी नीचे तक वो डिप लगाई, या फिर हम कह सकते हैं इतना लो गया, तो वो बेसिकली है क्या। तो ऐसे में क्या रहता है कि इस पॉइंट पे कोई ना कोई पर्सन या ना कोई ट्रेडर्स वगैरह रहेंगे जो चाहते हैं कि जो प्राइस है वो यहाँ ना आए, तो इसके कारण हमारे पास हमें बाइंग स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? बाइंग स्ट्रेंथ। तो जो नीचे की विक है ना बेसिकली, वो हमें क्या बता रही है कि बायर्स की स्ट्रेंथ है, कि बायर्स इन कंट्रोल में है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे पर्सन जो थे वो चाहते कि प्राइस नीचे तक आए, बट क्लोज नहीं मिला। क्लोज कहाँ मिला? ये ओपन, ये हाँ बेसिकली ये ओपन ये क्लोज, ठीक है, क्लोज तो फिर भी ऊपर करके। तो ऐसे में जो बायर्स हैं जिन्होंने खरीदा हुआ है यहाँ पे जो भी सामान, जो भी स्टॉक खरीदा है बेसिकली, तो वो इन कंट्रोल में है, उनकी स्ट्रेंथ डिपिक्ट कर रही कौन सी? ये नीचे वाली वीक। सिमिलरली अगर मैं इसका वाइसा वर्सा देखूं, कुछ इस तरह की कैंडल देखूं जिसमें काफी बड़ी ऊपर वाली वीक है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सेलर्स हैं वो कंट्रोल में है। प्राइस यहां तक गया तो सही, बट इस पॉइंट पे आके उसको फिर से नीचे धकेल दिया गया सेलर्स के द्वारा, ठीक है। तो इस केस में सेलर्स कंट्रोल में है। तो बेसिकली ये ध्यान रखना, आपकी जो ऊपर वाली विक होती है, जैसे अगर ये कैंडल, तो उसकी ऊपर वाली विक वो सेलर्स की स्ट्रेंथ बता रही है आपको, और जो सिमिलरली उसके नीचे वाली विक जो है वो हमें बायर्स की स्ट्रेंथ बताती है। अब जितनी बड़ी नीचे की विक होगी तो वो जाहिर सी बात है कि बायर्स इन कंट्रोल है, ठीक है, और ऊपर की विक तो सेलर्स इन कंट्रोल, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे तभी तो इसको सेकंड मोस्ट बुलिश कहा गया है। इसको जो पहली वाली मारुबुजु अगर मैं बात करूं, इसको मोस्ट बुलिश क्यों कहा गया? क्योंकि ओपन क्लोज सब इन कंट्रोल है बाय बायर्स के, ठीक है। तो उनके पास ओपन भी है, वो क्लोज भी करवा रहे हैं एक सर्टेन पॉइंट पे, ना तो हाई पे कोई प्रेशर बन रहा है नीचे आने का, ना से लो से बन रहा है कोई प्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली वो मारुबुजु है। सेकंड केस में यहाँ पे हमारे पास बाइंग, जो बायर्स की स्ट्रेंथ है हमारे पास, इसलिए कुछ कैंडल इस तरह बनती है जिसको हमने हैमर भी कहा गया है। अब थर्ड कैंडल कुछ हमारे पास ऐसी बन रही है जहां पे हमारे पास ओपन है, क्लोज है, और हमारे पास हाई है और लो है। तो ऐसे में थोड़ा सा मार्केट मैं कहूंगा डिसाइड नहीं कर पा रहा, ये नॉर्मल कैंडल कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ना तो यहाँ पे कुछ ज्यादा जो हम कह सकते हैं बायर्स की स्ट्रेंथ है, और ना ही कोई सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे कुछ इतना। तो बेसिकली ये नॉर्मल कैंडल है। अब बात आती है जो हमारे पास फोर्थ कैंडल है, डोजी टाइप कैंडल हम उसको कहते हैं। इसमें डोजी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जो इसका ओपन और क्लोज होता है ना वो काफी पास होता है। अगर मान के चलो इस कैंडल का जो ओपन है वो 100 का है, तो जो इसका क्लोज होगा वो 101, मतलब काफी पास होगा, काफी माइनर फ्लक्चुएशन होती है, और कभी कभी सेम भी होता है, जैसे 100 का ओपन तो 100 का क्लोज। तो इसमें भी जो मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऊपर की विक भी है, नीचे की विक भी है, बायर्स की स्ट्रेंथ भी है, सेलिंग प्रेशर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा मार्केट की करें तो करें क्या, ठीक है। तो ये वाली है वो कैंडल। लास्ट हमारी कैंडल आती है फोर्थ वाली, वो कैंडल है हमारे पास बेसिकली ऐसी करके, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सेलिंग स्ट्रेंथ है, बट यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर ओपन जैसे यहाँ पे हुआ है और क्लोज यहाँ पे हुआ है, तो स्टिल ये जो मार्जिन कहूंगा, अगर ये इतना डिफरेंस है, यहाँ पे तो बायर्स है ना हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे स्टिल बायर्स हैं। इसलिए अगर आपको अगर कलर डिफरेंशिएशन, अगर कलर से आपको अरेंज करना कैंडल्स को, तो ये फिर भी बुलिश कहलाई जाएगी, क्योंकि ये ओपन इसका यहाँ है कुछ इस पॉइंट पे, और क्लोज इसका यहाँ है, और उसने बेशक यहाँ पे जाने की कोशिश की है इस पॉइंट तक, बट क्योंकि सेलर स्ट्रेंथ थी तो इसे इसलिए उसको नीचे धकेल दिया गया और यहाँ पे क्लोज हो गया। सिमिलरली हमारे पास जो है बेरिश कैंडल्स रहती हैं। अब बेरिश बुलिश क्या है, आपको इतना पता है कि बुलिश मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो क्राइटेरिया को कंसिडर किया जाएगा, और बेरिश की जब डाउन साइड है प्राइस, ठीक है। तो अब ये कैंडल मोस्ट बेरिश क्यों कहा गया है? अब समझो इसको मोस्ट बेरिश, अगर मैं पहली कैंडल की बात करूं तो ये वही है, मारुबुजु ही है, बट क्योंकि इसका ओपन यहाँ है और इसका क्लोज यहाँ है, ना ऊपर से कुछ प्रेशर है ना नीचे से कुछ प्रेशर है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हमने क्या कहा गया, एक तरह से बेरिश कैंडल कहा गया है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट कैंडल की बात करूं मैं,
तो नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरह है हमारे पास, जिसमें हमारे पास यहाँ पे अब ये ध्यान देने वाली बात है कि एक कैंडल थी आपके पास ये वाली, ठीक है, एक सेकंड, एक कैंडल थी आपके पास ये वाली, ठीक है, ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ वो वाली कैंडल, और एक है ये वाली कैंडल। तो ऐसे में दोनों में डिफरेंस क्या है, देखने में सेम है, बट क्योंकि इस वाली केस में, अगर मैं इस वाली केस की बात करूं तो यहाँ पे जो ओपन है वो यहाँ पे है, ठीक है, और क्लोज यहाँ पे है। तो ओपन यहाँ पे जो है हमारे पास बेसिकली जो सेलर्स है इन कंट्रोल में, बट इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ओपन इधर है, क्लोज इधर है, और हाई जो उसने वो इतना लगाया, बट यहाँ से फिर प्रेशर देखने को मिल गया हमें। बट इसमें ओपन तो यहाँ हुआ, बट एज जैसे ओपन हो वैसे ही प्रेशर हमें आया और क्लोजनेस ने नीचे कराया, ठीक है, इसलिए वो रेड कलर की फॉर्म हुई आपको ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, बेसिकली ये वाली कैंडल है वो। देन सेकेंडली हम आते हैं जो नॉर्मल बेरिश कैंडल हमारी वैसी रहेगी जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, बस उसका ओपन क्लोज का थोड़ा डिफरेंस है। एंड देन डोजी कैंडल, और ये आ गया आपका लीस्ट बेरिश कैंडल, ठीक है। तो ये अब जैसे ये वाली कैंडल है, अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो ये भी हैमर है, ठीक है, अगर अब इसके बेस्ड पे एंट्रीज बनती है बेसिकली, ठीक है, ये भी हैमर है, और अगर मैं बात करूं तो ये भी हैमर है। तो इसमें ज्यादा पावरफुल कौन होगी, ये वाली कैंडल होगी कि ये वाली कैंडल होगी ज्यादा पावरफुल? अगर मैं बुलिश की बात करूं कि ज्यादा बुलिश कौन सी वाली कैंडल होगी, जाहिर सी बात है ये वाली कैंडल ज्यादा बुलिश होगी, क्योंकि इसका ओपन यहाँ है और इसका क्लोज यहाँ पे है, बट इस केस में ओपन तो ऊपर है बट क्लोज नीचे है। अगर मोस्ट बेरिश बात करूं दोनों में बेरिश कौन है ज्यादा, तो अब ये ज्यादा बेरिश है क्योंकि ओपन ऊपर क्लोज नीचे, ठीक है, इस चीज से आप क्लियर हो चुके होगे। तो बेसिकली ये जो 5 कैंडल्स है ना, तो यही मेजरली यूज होती हैं, और अलग अलग टाइम फ्रेम को अगर जोड़ जोड़ के अगर हम बात करें तो वो कैंडल्स बनती रहती हैं, ठीक है। अगर मान के चलो कि एक कैंडल आपके पास पहली जो कैंडल बनती है वो कुछ इस तरह बनती है, ठीक है, और जो सेकंड कैंडल है वो कुछ इस तरह बनती है। तो ये अगर हमारे पास क्या है, अगर ये 5 मिनट की हमारे पास 2 कैंडल हैं, तो अगर आप कंबाइन करते हो तो उसको 10 मिनट पे देख रहे हो तो आपको कुछ अलग पिक्चर दिखेगी। आपको क्या दिखेगा कि ये जो कैंडल है कुछ इस तरह, वो कुछ इस तरह बनी है 10 मिनट में, ठीक है, ये वाली कैंडल कुछ इस तरह बनी है 10 मिनट में, क्योंकि आपका देखने का पर्सपेक्टिव अलग है, ठीक है। 5 मिनट में तो कुछ इस तरह बनी है, ठीक है, बट जो 10 मिनट है वो कुछ इस तरह बनी है कैंडल, तो ठीक है, देखने का पर्सपेक्टिव अलग रहता है। अब 10-10 मिनट की अगर ऐसी कैंडल्स देख लोगे आप तो उसका कुछ अलग रहेगा, देन 15 मिनट, देन 1 डे। तो बेसिकली जो कैंडल्स हैं मिल मिल के ही बनती हैं, ठीक है। 5-5 मिनट की कैंडल 10 मिनट पे देख लो, या फिर आप देख सकते हो कि 15 मिनट की 15 मिनट की 3 कैंडल्स देख लो आप 5-5 मिनट की, उसके अंदर प्राइस में क्या हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आपको कलर पे नहीं जाना है, ठीक है, कि कलर कैसा कैंडल की वो बेरिश है या फिर बुलिश है, वो थोड़ा सा हम देख डिस्टिंक्शन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, बट आपको अल्टीमेटली समझना ये रहेगा कि उस कैंडल के अंदर हुआ क्या है प्राइस के साथ, ठीक है, उस कैंडल के अंदर प्राइस के साथ हुआ क्या है, ठीक है, वो आपको समझना। आपने मान लो सिर्फ यही कैंडल देखी और पीछे की नहीं देखी, तो आप इस कैंडल को देखकर बोल सकते भाई यहाँ से तो बुलिश है, ये तो बुलिश जा रहा है ट्रेंड ऐसा वैसा, तो वैसा कुछ नहीं है। आपको ओवरऑल कैंडल्स को मिक्सअप करके देखना पड़ता है, और कैसा चार्ट वर्क कर रहा है वो सब कुछ कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। एज ए सोलो हम कह सकते हैं कि आप कैंडल्स पे डिसीजन नहीं बना सकते कि एक कैंडल देखिए ट्रेड लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको काफी सारी चीजें एक साथ लेनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको कैंडल का क्लियर। तो बेसिकली ये सारी कैंडल्स कुछ ऐसे आप नजर मार सकते हो कि ऐसा कुछ भी होता है, बट अल्टीमेटली ये कैंडल्स काम पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमने कैंडल्स के बारे में बात कर ली है।